हाँ जी सर। तो देखिए, जैसा कि आपको विदित है कि यहाँ पे कुछ संगठित अपराध के गिरोह सक्रिय थे, तो उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए डबवाली पुलिस ने 4 संगठित अपराधियों को काबू करने में सफलता प्राप्त करी है, जिनका नाम अमन, विकास, लक्ष्मण एवं गुरविंदर है। और इनसे 2 315 बोर के अवैध हथियार और एक कारतूस भी बरामद किया गया है। और इसके संबंध में ओढ़ा थाने में और कालावाली थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। और विशेष बात यह है कि ना सिर्फ जिनसे वेपन रिकवर किया गया है उन्हें अरेस्ट किया गया है, लेकिन जिनसे वो वेपन लाते थे, तो सेकंड लेवल पे जो सोर्स है उन्हें भी गिरफ्तार किया गया है। और मुझे ऐसा लगता है कि इनके पास वेपन होने का जो कारण है या इनकी आपसी जो कुछ रंजिश है कुछ लोगों से, वेपन रिकवर होने से और इनके गिरफ्तार होने से, तो जो संगठित अपराध है उस पर रोक लगाने पे कामयाबी हासिल होगी। सर ये किस तरह के अपराधों को अंजाम देते थे? देखिए, ये इन 4 लोगों के खिलाफ लगभग 13 अभियोग अलग अलग थानों में दर्ज है। और लड़ाई झगड़ा, चोरी, लूट, आगजनी, फ्रॉड इत्यादि के मुकदमे इन पे दर्ज है, ना सिर्फ राजस्थान, हरियाणा, पंजाब इत्यादि में, बल्कि अन्य जगहों पे भी। और नशे करने के ये आदी हैं। और जैसा कि पूछताछ में ज्ञात हुआ है कि इनका कुछ अन्य लोगों से कुछ बातों को लेकर विवाद था, और पहले भी इनके कुछ झगड़े हो चुके थे। और इन्हें अंदेशा था कि अगर वहाँ मतलब जो अन्य लोग हैं वो किसी प्रकार का हमला करते हैं, तो जवाबी कार्रवाई या जवाबी हमले के लिए इन्होंने इस तरह के अवैध हथियार अपने पास रखे हुए थे। तो इस पे कार्रवाई करते हुए इनको अरेस्ट किया गया है और वेपन भी रिकवर किया गया है। 2 वेपन, अवैध हथियार और 1 जिंदा कारतूस इनसे बरामद किया गया है। तो प्रारंभिक पूछताछ में सर कैसे ये लेके आते, हथियार कहाँ से लेके आते थे, इसका कुछ खुलासा हुआ? तो देखिए, इसमें जो ये अमन है, ये विकास नाम के व्यक्ति से वेपन लेकर आए थे। और जो विकास एक काला नाम का व्यक्ति है, उनसे वेपन लेकर आए थे, जो 3rd लेवल है। बट जो ये तीसरे लेवल पर जो है काला, इनकी मृत्यु हो गई है कुछ दिन पहले कुछ एक्सीडेंट वगैरह में। लेकिन फिर भी हमारी पूछताछ जारी है कि ये वेपन कहाँ बनता है, कैसे बनाया गया। और इसके अलावा जो ये लक्ष्मण है, जो सीआईए का काला वाली टीम ने गिरफ्तार किया, ये गुरविंदर नाम के व्यक्ति से वेपन लेकर आए थे। तो ये गुरविंदर को भी अरेस्ट किया गया है। और आगे जैसी भी पूछताछ होगी और जो भी साक्ष्य सामने आएंगे आपको अवगत कराया जाएगा। बनाए जाते हैं उस तरह के हथियार हैं, तो हमारा अभी फोकस इस पर यह है कि ये कैसे बनाए गए, कहाँ बनाए गए, उसका पूरा पर्दाफाश हो। और एक बात इसमें और खुल के सामने आई है कि इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो साइबर फ्रॉड में भी संलिप्त थे। और ये क्या करते थे कि अपना खुद का खाता या अपने जानकारों का खाता किसी को बेच दिया, और उसमें पैसे साइबर फ्रॉड के आते थे। उन लोगों को बताया जाता था कि आप अपना कमीशन वगैरह जो भी है वो कट रख के पैसे आगे वापस कर दीजिए। और यदि किसी प्रकार का कोई इसमें आनाकानी करता था तो वेपन से उसको डराने धमकाने का भी प्रयास करते थे। तो वेपन का एक इस्तेमाल ये भी रहता था इनके पास में। और इस संबंध में अनेकों मुकदमे इनके विरुद्ध पहले दर्ज भी हैं। तो क्या ऑब्जेक्टिव क्या है सर इनका, मतलब क्यों इस दुनिया में आए ये लोग? हाँ, मतलब बेसिकली जैसे आपको मैंने बताया, एक तो जो उनकी आपसी रंजिश कुछ अलग गिरोह के साथ में थी। जैसे कुछ लोगों के नाम भी उन्होंने बताया जिनके साथ इनका कुछ सालमखेड़ा गांव या अन्य कुछ गांवों के व्यक्तियों के साथ इनकी दुश्मनी थी, तो उस संबंध में ये वेपन अपने पास रखते थे। और इसके अलावा जो साइबर फ्रॉड में जो संलिप्तता थी, तो यदि किसी व्यक्ति को बताया गया कि भाई आपके खाते में कुछ रुपए आए हैं और अपना कमीशन काट के पैसे वापस कर दीजिए, और अगर कोई इसमें आनाकानी करे तो उसको डराने धमकाने के लिए वेपन का प्रयोग करते हैं। पुलिस लगातार अपराधियों पर प्रहार कर रही है, लेकिन गतिविधियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इस तरह की जो है सर आपराधिक गतिविधियां, तो क्या कारण रहा है इसका? नहीं, देखिए, हमारा तो प्रयास ये है कि अच्छा से अच्छा काम करें, और कहीं इसमें आपराधिक गतिविधियां होती हैं तो उस पर प्रिवेंटिव पुलिसिंग की भाई बढ़िया गश्त हो और अपराध ना होने पाए। लेकिन फिर भी होता है तो उसका खुलासा करके जो अपराधियों को नियमानुसार उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। तो इसी के संदर्भ में डवाली पुलिस पूर्ण रूप से कटिबद्ध है। तो सर, खास रणनीति बनाई गई हो पुलिस को इन अपराधियों पर प्रहार के लिए सर? देखिए, एक तो जो अपनी गश्त है, चाहे वो पैदल गश्त हो गई, चाहे ईआरवी राइडर की गश्त हो गई, उनको उनकी जवाबदेही तय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर कहीं पर कोई वारदात हो रही है तो उस समय उनकी गश्त कहाँ पर थी। और इससे एक तो ये होता है कि भाई भविष्य में कोई वारदात नहीं हो, उनकी जवाबदेही तय होती है। इसके अलावा साइबर का भी हमने पूरा मदद लेने का प्रयास किया गया है। ना सिर्फ ये घटना, लेकिन इससे पहले की जो भी घटनाएं हैं उसमें साइबर सेल की भी हम पूरी मदद लेते हैं कि भाई उससे जो डेटा मिल पाए कि ना सिर्फ पहला आरोपी बल्कि पीछे से जहाँ से वो सामान ला रहे हैं या कोई अपराध का मतलब तैयार कर रहे हैं गिरोह, उनको भी अपन गिरफ्तार कर सकें। तो प्रयास यही है। सर अभी सिलसिलेवार तरीके से डबवाली शहर में चोरियों की घटनाएं हुई हैं, तो कोई इनपुट उसमें पुलिस को मिल पाया है? हाँ, नहीं, बिल्कुल मिल पाया। अपन ने कुछ चोरियों की वारदातों को ट्रेस भी किया गया है।
और आगे भी मतलब कुछ दिनों में आपको जो कुछ घटनाएं हुई हैं उनको ट्रेस करने के संबंध में आपको अवगत करा दिया जाएगा। सर इस वेपन के मतलब यूज से किसी को कोई नुकसान या फिर इसके मतलब गोली की कोई ऐसी जो है जानकारी मिल पाई हो? मतलब ये वेपन इन्होंने कहीं चलाया है कि जी नहीं जी चलाया जी जी। नहीं, शायद तक अभी तक तो इन्होंने वेपन अभी तक इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन इसमें एक लाइव बुलेट भी इनसे मिला है और ये देसी वेपन है। तो ये भी पता करा जा रहा है कि ये कहाँ से बनाया था इन्होंने, इसके बनाने की अगर कोई संगठित गिरोह है, ये कहाँ बनता था, तो वो भी मतलब जांच पड़ताल करने का प्रयास कर रहे हैं। एक सर अपने एरिया में आज डबल शहर में भी और गांव लोगड़ में भी एनआई की रेड हुई है सर, हाँ जी, हाँ जी। तो वो सर किस संदर्भ में थी और कुछ बरामद हुआ या किसी को लेके गए हैं साहब? देखिए, पहली बात तो एनआईए एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, तो उन्होंने अपने स्तर पे जो भी जांच पड़ताल करी है, और ये 2 व्यक्ति हैं, एक तो विक्की है धारीवाल नगर के जहाँ पर ये पूछताछ की गई है, और राजू हैं लोहगढ़ के। और इस संदर्भ में एनआईए द्वारा स्वतंत्र कार्रवाई की गई है और इसके बारे में तो वही ज़्यादा डिटेल में बता पाएंगे। तो सर इनकी कोई किसी के नेतृत्व में टीम आई सर? वो हाँ, एक टीम आई? डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो एनआईए के अधिकारी हैं उनके नेतृत्व में वो टीम आई थी और उन्होंने अपनी जो स्वतंत्र कार्रवाई है वो करी है। ठीक, थैंक यू सर।